बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। This is your class of English. As you all know that this is the online class that was given to you by NPS. Okay 5 class, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस स्टार्ट कर लिया हुआ है, हम कर चुके हैं। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीट आवर एसे दैट इज़ माई क्लासरूम। और अब देखते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़ दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS की तरफ से जो आपको कॉपीज़ दी गई हैं वो आप ओपन कर लें। दिस इज़ द वर्क माई क्लासरूम जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। एंड now we are going to do another thing, that is, let me tell you, application for sick leave. आज जो हमने काम करना है वो है application for sick leave. सो कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें 2 to 3 पेजेस पे। जस्ट बिकॉज कि ये बहुत कमाल, बहुत अच्छा काम लगे जब आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें लाइक दिस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सबसे पहला जो काम करते हैं ना वो है डेट एंड डे। सबसे पहले हम डेट एंड डे लगाते हैं। सो टुडे इज़ आई फॉरगॉट द डेट। आप सबको याद है आज क्या डेट है? वेरी गुड, आज 17 जुलाई है। सबसे पहले हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे, दैट इज़ जुलाई 17th 2020 like this. And at the middle of the page we are going to write here the class work, and at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Friday. All of you have to pick up your pen in your hands, not ballpoint. Okay, next is topic, and the topic of today is application for sick leave। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। देखिए 5 क्लास, जैसे मैंने काम किया है सेम आपने भी ऐसे ही करना है। कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी। अगर मैंने एक लाइन छोड़ी है आपने भी लाइन छोड़नी है। अगर मैंने वर्ड दरमियान में लिखा है आपने भी दरमियान में लिखना है। अगर मैंने वर्ड साइड पे लिखा है आपने भी साइड पे ही लिखना है। 5 क्लास, पैटर्न मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो ये पैटर्न आपको NPS की तरफ से दिया गया है। एंड सेकेंडली, आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन, जो दरख्वास्त होती है और उसमें जो आप काम करना शुरू करते हैं द प्रिंसिपल से, वो भी आपने पैटर्न के मुताबिक ही करना होता है। वन मोर थिंग 5 क्लास, जब आप छोटे होते थे, जब आप 4 क्लास तक आप लोगों ने टू द प्रिंसिपल लिखा है, वो छोटी क्लास तक पैटर्न था। अब जो आपने लिखना है वो द प्रिंसिपल लिखना है, टू नहीं लिखना, क्योंकि 5 से ऑनवर्ड बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो हम टू नहीं लिखते। वी आर गोइंग टू राइट हेयर द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल में T कैपिटल और प्रिंसिपल का P कैपिटल, एंड कोमा लाइक दिस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, THEDPRINCIPAL, द प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। वन मोर थिंग 5 क्लास, आपने ये जितना भी नाम लिखना है उसमें हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर। एंड अनदर थिंग कि आपने इनमें से किसी में भी लाइन नहीं स्किप करनी और एज इट इज़ लिखना है नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर। एंड आफ्टर इट यू आर गोइंग टू पुट हेयर आप फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देना है, कोमा नहीं आएगा। नेक्स्ट आपने एक लाइन स्किप करके यहाँ पे लिखना है रिस्पेक्टेड सर, कोमा RES RESPEC TED respected 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 sir
स्टार्ट करते हैं। सिक लीव की एप्लीकेशन है जो कि आप जैसे कि जानते हैं कि आप बचपन से सिक लीव पढ़ते आ रहे हैं 5 क्लास, इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एज़ इट इज़ सिक लीव की एप्लीकेशन बताएं कि आपने क्या लिखना है कि मैं बहुत बीमार हूं और मुझे छुट्टी दी जाए क्योंकि मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर 5 क्लास है आपकी तो आप थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो चेंज कर देंगे, बात वही होती है लेकिन थोड़ी सी वोकेबलरी चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर क्लासेस में आते जाते हैं आपकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स वोकेबलरी डिफरेंट होती चली जाती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती चली जाती है क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं। लेट वी हैव स्टार्टेड। इट इज़ humbly, HUMBLY, humbly stated that, इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट का मतलब होता है, जैसे आप उर्दू में लिखते हैं मोदबाना गुजारिश है कि, ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस yesterday। अच्छा जी 5 क्लास, ये आई हैव बीन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पर ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाता है, और जब भी बीन लगता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाती है, और ये हमारा हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की एक पहचान ये भी है, और दूसरी पहचान ये है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। तो यस्टरडे मतलब मैं कल से, तो यहाँ पे सिंस आएगा। मैं कल से बुखार में मुब्तला हूँ, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार में मुब्तला हूँ सिंस यस्टरडे, कल से। माई डॉक्टर हैज़ advised me to take complete rest for 3 days, कि मेरे डॉक्टर ने मुझे ये मशवरा दिया है कि मैं 3 दिन के लिए मुकम्मल आराम करूं। ठीक है, हैज़ एडवाइज्ड, मेरे डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया है, टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 days, कि मैं 3 दिन के लिए मुकम्मल आराम करूं। Therefore, I cannot come to school for I cannot come to school, कि इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। निचली लाइन से लिखना है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। 5 क्लास, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बहुत खुला लिख रही हूँ, 1 फिंगर डिस्टेंस दे के लिख रही हूँ, आपने भी ऐसे ही लिखते चले जाना है। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल, टू यू फॉर दिस फेवर, कि मैं इस हमदर्दी के लिए आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँगा। इस तरफ लिखते हैं, एक लाइन स्किप करके, योर्स। देखें 5 क्लास पिछली क्लासेस में 4 तक आप पोस्टोफी एस लगाते आए थे, यहाँ ऊपर छोटा सा कोमा लगाते थे, लेकिन 5 क्लास में आपने ऊपर कोमा नहीं लगाना, ये इकट्ठा लिखना है, YOURS, इकट्ठा लिखना है। योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली, कोमा
XYZ लाइक दिस। अगेन एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। The Principal, National Public High School, Lahore. Respected sir, it is humbly stated that I have been suffering from high fever since yesterday. My doctor has advised me to take complete rest for 3 days. Therefore, I cannot come to school. Kindly grant me leave for 3 days. I shall be very grateful for you for this favor. Yours obediently XYZ. Obediently के spelling OBEDIENTLY. obediently। ठीक है जी। दिस इज़ द एप्लीकेशन दैट वी हैव डिड टुडे, जो हमने आज कर ली है। नाउ इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है 5 क्लास, ताकि आपको किसी किस्म का भी इशू ना आए जब आप कभी इसको लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं आज 5 क्लास आप सबके पास ये ग्रामर मौजूद है, ग्रामर पायलट A1, ग्रामर एंड कंपोजिशन। और इसमें आपने क्या करना है कि सिंगुलर प्लूरल्स का पेज निकालना है सबसे पहले, कि सिंगुलर प्लूरल्स जहाँ पर भी लिखे हुए हैं, देखें मेरी बुक पर और आपकी बुक पर चेंज पेज हो सकता है, तो आपने देख लेना है ये वाला पेज निकालना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल, वाहिद और जमा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, संडे आपके पास मौजूद है, आपने संडे को बैठकर ये जितने भी आपसे सिंगुलर प्लूरल्स याद हो सकते हैं आपने करने हैं। देखिए 5 क्लास सिंगुलर प्लूरल्स बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का भी मतलब मुश्किल नहीं है कि आपने सिर्फ सिंगुलर्स के आगे एस या ई एस लगा देना है। बस आपको पता होना चाहिए कि किसके आगे एस आना है और किसके आगे ई एस आना है। आपने यहाँ एप्पल से स्टार्ट करना है। अभी जो मैं आपको काम दे रही हूँ दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एप्पल, एप्पल से स्टार्ट करेंगे आप याद करना। तो आपने एप्पल के बाद हॉलीडे, एप्पल से लेकर एज तक, एज के आते हैं हाउंड, एज तक जहाँ पर लिखा हुआ है हाउंड HOUND, ए से लेकर एज तक के जो सिंगुलर प्लूरल्स हैं ना ये आपने याद कर लेने हैं। 5 क्लास में आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपने सिर्फ लर्निंग करनी है ए से लेकर एज तक के सिंगुलर प्लूरल्स की, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है जी, मैं आपको अगेन बता रही हूँ 5 क्लास ए से लेकर एज तक के सिंगुलर प्लूरल आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, इनको भी आपने लिखना बिल्कुल नहीं है। ए से लेकर एज तक के जो आपके सिंगुलर प्लूरल्स हैं ये आपने याद कर लेने हैं। अंडरस्टैंड 5 क्लास मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ ये सारे। Apple, apples, X, axes, angel, angels, abuse, abuses, aeroplane, aeroplanes, actor, actors, author, authors, arm, arms, arrow, arrows, attention, attentions, angle, angles। देखें ये है एंगल ANGLE, पीछे हमने पढ़ा था एंजल, इनके स्पेलिंग की थोड़ी सी डिफरेंस आता है। एंजल में EL से पहले आता है और एंगल में EL के बाद आता है, इसलिए इनको पढ़ते भी ऐसे हैं। एज, एजेस, आंट, आंट्स, बोर्ड, बोर्ड्स, बुक, बुक्स, बर्ड, बर्ड्स, बेड, बेड्स, बास्केट, बास्केट्स, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स, बॉय, बॉयज़, बैंक, बैंक्स, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल्स, बनाना, बनानास, बैट, बैट्स, बैंगल, बैंगल्स, बॉटल, बॉटल्स, ब्लॉक, ब्लॉक्स, बॉन, बॉन्स, बॉक्स, बॉक्सेस, कोट, कोट्स, कैट, कैट्स, कार, कार्स, कारवान, कारवान्स, क्रो, क्रोज, क्लर्क, क्लर्क्स, क्लोथ, क्लोथ्स, कॉलम, कॉलम्स, कैंडल, कैंडल्स, कप, कप्स, कैप, कैप्स, कैंप, कैंप्स, carpet, carpets, book, books, camera, cameras, companion, companions, date, dates, doctor, doctors, day, days, dream, dreams, donkey, donkeys, door, doors, driver, drivers, daughter, daughters, den, dens, drum, drums, desire, desires, doll, dolls, dog, dogs, eye, eyes, egg, eggs, essay, essays, emotion, emotions, event, events, exercise, exercises,
Elephant, elephants, engine, engines, evil, evils, era, eras, face, faces, field, fields, fact, facts, factor, factors, feather, feathers. Fellow, fellows, figure, figures, flaw, flaws, file, files, foes, finger, fingers, friend, friends, follower, followers, game, games, girl, cat, cats, girl, girls, grave, graves, guard, guards, gun, guns, great, greats, goal, goals, ghost, ghosts, hat, hats, house, house, hand, hands, hen, hens, hill, hills, holiday, holidays. हॉर्स, हॉर्सेस, हट, हट्स, हार्ट, हार्ट्स, हाउंड, हाउंड्स. बस ये एज तक आपने ये सारे याद कर लेने हैं सिंगुलर प्लूरल्स. ओके जी, 5 क्लास आज का काम आपका इतना ही था. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.